संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब बहरीन में एक भव्य मंदिर बनेगा। इस भव्य मंदिर के लिए बहरीन सरकार ने जमीन भी दे दी है। वो पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं दोस्तों। सांप ऐसे लौट रहे हैं कि मुंह से झाग निकल रहा है। कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम मुल्क के अंदर मंदिर बनाने की परमिशन दे दी। ये तो इस्लाम के खिलाफ है। सही बात है, पूजा तो उसके अंदर हिंदू ही करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहां पे मुसलमान नहीं आ सकते। मुसलमान आ रहे हैं, अरब आ रहे हैं, अरब देख रहे हैं यार बड़ी सुंदर जगह है, क्या है, फिर वो पूछते हैं। तो हमारा कभी ये एम नहीं होता हिंदुओं का कि हम किसी को कन्वर्ट कर लें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हिंदुइज्म जो है बुनियादी तौर पे इस तरह का रिलीजन है ही नहीं। वो बुनियादी तौर पे एक टोटली डिफरेंट रिलीजन है। उसमें इस तरह का जो एक्सपेंशनिज्म है, उसको जो फैलाने का तस्वर है, इम्पोज करने का तस्वर है, नाफज करने का तस्वर है, जिस तरह के इस्लामी दुनिया में इस्लाम का राय ऐसी कोई चीज नहीं है। बहरीन से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस खबर को देखने के बाद हर भारतवासी बेहद खुश है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब बहरीन में एक भव्य मंदिर बनेगा। इस भव्य मंदिर के लिए बहरीन सरकार ने जमीन भी दे दी है। मंदिर के लिए जमीन आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद को शुक्रिया कहा है। पीएम मोदी ने बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद से बातचीत भी की। बहरीन में भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है जो इस फैसले से बेहद खुश हैं। वक्त था कि जब भारत के अंदर जो मज़ाहब आते थे, इस्लाम आया और आज भारत इतना मजबूत हो गया है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कि भारत जो है वो निकल के तो दुनिया में जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, पर्टिकुलरली ये जो एक तो इंगेजमेंट गल्फ के साथ बहुत ज़्यादा, 10 सालों में 15 दफ़ा जाना, और दूसरा ये जो स्पेक्ट्रम है कि भारत ने कि ये जो मंदिर का इफ्तिताह करना, हाउ डू यू फाइंड दिस, ये जो स्ट्रेटजी है या जो पॉलिटिकल तरीकाकार है प्राइम मिनिस्टर मोदी का? बात है मंदिर की कि देखें, पहली बात यह है कि ये उस तरह की कोई रिएक्शन नहीं है कि पहले मुसलमान भारत में आए तो अब भारत कहीं मुसलमानों में अपना कोई एजेंडा लेके जा रहा है। दैट्स नॉट द केस। हिंदुइज्म जो है बुनियादी तौर पे इस तरह का रिलीजन है ही नहीं। वो बुनियादी तौर पे एक टोटली डिफरेंट रिलीजन है। उसमें इस तरह का जो एक्सपेंशनिज्म है, उसको जो फैलाने का तस्वर है, इम्पोज करने का तस्वर है, नाफज करने का तस्वर है, जिस तरह के इस्लामी दुनिया में इस्लाम का राय ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की उसके अंदर जो है वो है ही नहीं। उस तरह का वो मैसेज ही नहीं दे रहा है। वो एक ओपन मजहब है, उसको लोग अपने अपने तरीके से जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ज़्यादातर कल्चरली। रहा सवाल मंदिर बनाने का, तो देखें अब ये काम 10, 15 या 20 साल पहले तो नहीं हो सकता था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आज से 10, 15 या 20 साल पहले कितनी हिंदू आबादी थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस हुए, लोग ट्रांसफर हुए, रीप्लेस हुए, वहां जाके आबाद हुए। तो इतनी बड़ी आबादी आप जहाँ कहीं भी देखेंगे किसी भी मजहब की, तो उसके मंदिर भी बनेंगे, उसकी मस्जिदें भी बनेंगी, उसके जो है वो टेम्पल्स, गुरुद्वारे, ये सारी चीजें बनेंगी जैसे वेस्ट में हुआ। वो पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं दोस्तों। सांप ऐसे लौट रहे हैं कि मुंह से झाग निकल रहा है। कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम मुल्क के अंदर मंदिर बनाने की परमिशन दे दी। ये तो इस्लाम के खिलाफ है। ये लोग, ये पाकिस्तानी मुसलमान जिनको अपने दादा का नाम नहीं पता, आई एम श्योर इट इज रामलाल, बट इनको अपने दादा का नाम नहीं पता, ये बंदे कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर। फिर वो एंकर क्या पूछती है, आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में हिंदू ज्यादा है लेकिन वहां पे मस्जिद है, यूरोप में क्रिश्चियन ज्यादा है लेकिन वहां पे मस्जिद है, हर जगह दुनिया में और लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल थाईलैंड में बुद्धिस्ट ज्यादा है लेकिन थाईलैंड में भी मस्जिद है। तो ये सब जब चीजें हो सकती हैं तो यूएई में मंदिर क्यों नहीं बन सकता? तो उनका सिर्फ एक सवाल है कि भाई वो मुसलमानों की जमीन है, वहां पे मंदिर नहीं बन सकता। ये माइंडसेट है। तो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आप लोग आपस में बात करते हो ना, आप इन्हीं लाहौरियों से या इन्हीं लोगों से पाकिस्तान में ये पूछते हो कि भाई हमारे मुल्क की तरक्की क्यों नहीं, फिर आप भारत के साथ कंपेयर करते हो। उसकी असली वजह यही है
इट इज नॉट अबाउट एजुकेशन लेवल, बात एजुकेशन की नहीं है। आप लोग ढंग के इंसान ही नहीं बन पाए, आप में इंसानियत नहीं है, ठीक है। फिर आप इंसानों के साथ कैसे चल सकते हो? आप एक इंसानों के साथ चलने के लिए सबसे पहले इंसान होना चाहिए ना, अकल, शऊर, इल्म, ये तो बाद में पहले इंसान तो बनो। तुम लोगों के मन में इतना जहर है, और अच्छी बात है, जहर होना चाहिए, लेकिन किसने मना करा है कि दिमाग ना हो? दिमाग भी तो रखो यार। मैं कौन सा दूध और शहद की नदियां बहाता हूं पाकिस्तान की ओर रोज? मैं भी तो क्रिटिसाइज करता हूं, मैं दबा के क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन इट शुड बी विथ अ सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है जी। एनीवे, तो ये तो एक चीज हो गई। अब क्या हुआ कि ये भारत के सॉफ्ट पावर का दोस्तों एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं मार्का मार दिया भारत ने, सॉफ्ट पावर का। अब लोग वो जो है ना, उसमें मुसलमान भी आ रहे हैं, उसमें मुसलमान आ रहे हैं देखने के लिए। सही बात है, पूजा तो उसके अंदर हिंदू ही करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहां पे मुसलमान नहीं आ सकते। मुसलमान आ रहे हैं, अरब आ रहे हैं, अरब देख रहे हैं यार बड़ी सुंदर जगह है, क्या है, फिर वो पूछते हैं। तो हमारा कभी ये एम नहीं होता हिंदुओं का कि हम किसी को कन्वर्ट कर लें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। जहां तक ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इंडिया के अंदर एक एंटी मुस्लिम माहौल क्रिएट किया जा रहा है या किया गया है, या उसको जो है वो फ्यूल अप किया जाता है, और उसकी बुनियाद पे जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बेनिफिट उठा रही हैं वगैरह वगैरह, तो इस तनाजर में इसको मैं समझता हूँ कि रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब ये हो नहीं सकता कि आपकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी का पूरा फोकस जो है वो मुस्लिम कंट्रीज हों, आप उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हों, आप जो है वो ब्रिज जो है वो बिल्ड कर रहे हों, इस तरह के मंसूबे जो कॉमन इंटरेस्ट के वो डेवलप कर रहे हों, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी जो है वो इस रोड मैप दे रहे हों, और दूसरी तरफ आप पे खामखा वही इल्ज़ाम जो है वो फूंपा जाता रहा है कि ये जी कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई जो है ना वो, चूँकि ये दोनों चीज़ें साथ में बैठती नहीं है। बेसिकली इससे ये अब मैसेज सामने आना शुरू हो गया है कि ये अरब दुनिया को मिसगाइड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया गया था, ताकि इंडिया को जो है वो अरबों से दूर किया जाए। और अरब राय आमा चूँकि बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा उस तरह इंटरनेशनली कनेक्टेड नहीं रही है अपनी जो प्रेस और पब्लिकेशंस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, इसलिए वो बहुत जल्दी इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं उसका शिकार होते हैं। ये एक ओपिनियन है कि इसको बुनियाद बनाया गया ताकि इसके खिलाफ अरब जो हैं वो रिएक्ट करें, और उसमें जो भारत की मिडल ईस्ट के साथ, मुस्लिम मिडल ईस्ट के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है उसको रोका जाए, जो कि रुक नहीं सका। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद क्लैरिफाई हो गई कि ये क्वेश्चन कोई इतना सिंपल नहीं था। इसको फिर हमें उसी नुक्ता नज़र से दोबारा देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर अगर कोई टेंशन थी, कोई जो है वो मज़ाहिब के अंदर, तो उसको फिर उसी नुक्ता नज़र से पॉलिटिकली देखना ज़रूरी है कि क्या वहाँ पे कोई जो मकामी पॉपुलेशन थी भारत की, वो इन्वेडर्स में और एक सिंपल मुसलमान में फ़र्क करते हैं, और अगर फ़र्क करते हैं तो क्या इंडिया का जो मुसलमान है वो अपने आप को इन्वेडर के साथ खड़ा करने पे स्टिल इंसिस्ट करेगा? तो अगर करेगा तो उसको इसका कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ भारत जो है वो एक इस तरह का एक इंटरनेशनल माहौल क्रिएट करता है कि उसकी सबसे बड़ी बड़ी दोस्तियाँ और उसके सारे मामलात मुस्लिम दुनिया के साथ हों, तो मुल्क के अंदर कुछ लोग जो है वो गन्ने उठा के बैठे हों कि नहीं जी हम जो है वो नहीं मानते, तो ये मैं समझता हूँ कि उनका अपना कलाड़ी मारने वाली बात है पाँव में। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।